चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं XIRR वर्सेस CAGR। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, XIRR और CAGR। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, XIRR होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब देखिए, XIRR कैलकुलेट किया जाता है SIP के लिए। मतलब अगर आप निवेश कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में, हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं एज SIP, तो आपका जो एवरेज रिटर्न आता है साल का, उसको बोलते हैं XIRR। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करें, जैसे आपने वन शॉट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए 5 साल के लिए, अब 5 साल बाद उस 1 लाख की वैल्यू 2 लाख हो गई, तो आपका जो एवरेज रिटर्न साल का आया 14.87%, उसको बोलते हैं CAGR। जैसे मान लीजिए आपने कोई पैसा 2 साल के लिए आपने वन शॉट इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए। अब 2 साल बाद क्या हुआ, उसकी पैसे की वैल्यू बढ़ गई, बट पहले साल मिला 30%, दूसरे साल मिला 15%। तो एवरेज रिटर्न जो आएगा वो आएगा 22.5%। कैसे निकला? 30% प्लस 15% डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो होगा 45% बाई 2 इज इक्वल टू 22.5। तो एवरेज रिटर्न जो होता है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेकर के लास्ट डे इन्वेस्टमेंट के बीच में जो एवरेज इंटरेस्ट आपको पर ईयर मिल रहा है, उसको बोलते हैं CAGR। और मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर आप SIP कर रहे हैं, आपने जनवरी में किया, फरवरी में किया, मार्च में किया, जो आपने जनवरी में SIP किया उसका इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ से 12th मंथ तक जुड़ा, सेकेंड मंथ का 11 मंथ जोड़ा, थर्ड मंथ का 9 मंथ तक जोड़ा। तो ऐसे जो एवरेज रिटर्न आता है SIP का, जो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं XIRR। अब देखिए, इसमें क्या फर्क होता है कि XIRR जो होता है वो आपके हर एक टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखता है, जबकि CAGR है फर्स्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके बीच में जो भी रिटर्न आएगा उस पर काम करता है। रिटर्न कैसा होता है? XIRR का प्रैक्टिकल रिटर्न होता है और CAGR का एवरेज रिटर्न होता है। XIRR आपको हर साल का जो एक्चुअल रिटर्न आ रहा है वो दिखाएगा, बट CAGR एवरेज दिखाएगा कि आपने अगर हर साल आपका कभी कम कभी अधिक हुआ तो एवरेज क्या मेंटेन हुआ आपका, इसको बोलते हैं CAGR। होप्स दोस्तों आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। मंथली SIP इज इक्वल टू XIRR, लमसम और वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू CAGR। अब जिसको नहीं पता कि SIP और लमसम में क्या फर्क होता है, हमारे जाके पुराने वीडियोस देखिए, जहाँ पे हमने ऑलरेडी अपलोड किया 2-4 दिन पहले कि SIP और लमसम में क्या फर्क होता है और आपके लिए क्या सही है। ठीक है, सो दोस्तों, आपको वीडियो मजा आ रहा होगा, आपको कुछ लर्निंग्स मिली होगी कि क्या फर्क दोनों में है, और आप लोग के डाउट्स क्लियर होंगे। तो शेयर करिए वीडियो उन फ्रेंड्स फैमिली के साथ कि आप चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो और उनके भी डाउट्स क्लियर हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के देखते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।